Hello friends, myself Kirtija, and as far you know, I am being final medical student in a government college in Maharashtra. और मुझे लगता है बहुत लंबा टाइम हो गया मुझे वीडियो अपलोड करने में, बट आई वाज थिंकिंग कि कुछ ऐसा हो जो मीनिंगफुल हो. सो इट टुक मी अ टाइम एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. एज वी नो नीट का पेपर हो गया और मैं जानती हूँ बहुत से स्टूडेंट अभी कंफ्यूज्ड है, कुछ थक चुके हैं, कुछ टूट चुके हैं. तो ये वीडियो उनके लिए है जो खुद को एवरेज समझते हैं मेरे जैसे, जो पेपर के बाद चुप हो गए और जो सोच रहे हैं अब क्या बचा है. मैं बस ये कहना चाहती हूँ, जो भी आपका पेन है वो अकेले मत सफर करो. और अगर आपको वर्थलेस फील हो रहा है या आपको लग रहा है कि आपका पूरा वर्थ एक एग्जाम से था, तो और दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो पहले ये समझो तुम्हारे होने से फर्क पड़ता है. तुम मैटर करते हो. ठीक है. इन आर सोसाइटी हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक फेलियर है कि एक इंटेंस एग्जाम को इतना हाइप कर दिया जाता है दैट पीपल आर बीइंग हार्श विथ यू, एज आई सेड इन माय ओल्ड वीडियोस, कि लाइक लोग एग्जाम को इतना हाइप कर देते हैं ना कि उनको दिखता नहीं कि बच्चा कितना स्ट्रेन में है या कितना प्रेशर में है. तो आई वॉन्ट टू से यू दैट नीट एक एग्जाम है, जिंदगी नहीं है. अगर पेपर अच्छा नहीं गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गए हो. ठीक है, तुम्हारी जर्नी बस यही तक थी, तुम इसीलिए आए थे, बॉर्न हुए थे. तुम सिर्फ एक एग्जाम से डिफाइंड नहीं हो गए. हाँ, कुछ लोग होंगे जो 700 प्लस लाएंगे एंड आपको सुनने को मिलेगा कि अरे वो ला रहे तो आप क्यों नहीं ला रहे हो. बट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर फिश वॉल पे चल पाती तो सब जीनियस होते ना. सबकी एबिलिटी अलग होती है. तो हाँ, बट अगर कुछ लोग 700 प्लस ला रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि 500 या 400 वाले जो स्टूडेंट हैं वो किसी से कम है. ठीक है. लाइफ इज नॉट अ रेस, इट्स अ जर्नी. ठीक है, किसी को कोई चीज पहले मिल जाती है, किसी को कोई चीज बाद में मिलती है. इट इज वी हैव टू फाइंड आवर वे. हमें तो वी आर जस्ट 18, हमें तो पता भी नहीं कि हमें करना क्या है. मेनी पीपल हु आर गिविंग द नीट एग्जामिनेशन जस्ट बिकॉज वो उनके पेरेंट्स का ड्रीम होगा, या वो अपने फ्रेंड्स को देख के इंस्पायर हो रहे होंगे, या वो कुछ यूट्यूब वीडियोज जो होते हैं कि लाइक वन डे इन अ मेडिकल कॉलेज, या कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देख के इंस्पायर हो रहे होंगे. बट रियलिटी कोई नहीं जानता. दिस विल ब्रिंग द अनस्टेबिलिटी. और मैंने अपने क्लासमेट्स को भी देखा है कि नॉट एवरीवन वांट टू डू अ मेडिसिन. ठीक है, मेनी पीपल आर केम जस्ट बिकॉज आउट ऑफ द सोसाइटल प्रेशर. ठीक है, यू हैव टू फाइंड योर वे कि आपको क्या करना है, आपका इंटरेस्ट किसमें है. लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो बात यह है कि आप जिंदा हो, और जिंदा रहने बहुत मैटर करता है. आप ब्रीथ कर रहे हो. कुछ लोगों के पास ये चीजें भी नहीं होती. बट राइट नाउ वी आर नॉट इन दैट स्टेट कि हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सके. और एडवाइस देना बहुत आसान है. आज अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस भी डालोगे तो आपको इतने सारे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, फिर कुछ सेल्फ डाउट आता है यार, सब लोग कर गए पर हम क्यों नहीं कर पाए. मे बी इट्स नॉट योर टाइम. और ये हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं भी है. ठीक है, लाइफ में काफी ऐसे लोग हैं जो 10 फील्ड ट्राई करते हैं, देन उनका 11th फील्ड उनके लिए होता है. और हमें लगता है कि हमारा एक ही फील्ड है, हम एक ही टारगेट करेंगे और उसमें सक्सेस होंगे. ऐसा नहीं होता. ठीक है. तो आप खुद पे बिलीव रखना स्टार्ट करो. आप किसी के फुटपाथ पे मत चलो, आप खुद का रास्ता बनाओ. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो ये निगेटिव थॉट्स है ना, आप किसी से बात करो. अगर आपको कभी लगे कि अंधेरा ज्यादा हो गया है तो प्लीज किसी से बात करो. अपनी मम्मी पापा से. अगर आप अपनी मम्मी पापा से बात नहीं कर सकते तो अपने दोस्तों से या किसी स्ट्रेंजर से. पर खुद को ना खामोशी में मत ले जाओ, बिकॉज डिप्रेशन योर लाइक बहुत लंबा टाइम ले लेता है. ठीक है, सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन. ठीक है, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता. बट एज फार एज नो, बहुत सारे लोग जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं वो उतना प्रेशर डील नहीं कर पाते हैं, या उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता. वो सिर्फ उन लोगों के दिल तोड़ते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए कोई नहीं है. बट वो उन लोगों का दिल तोड़ते हैं जो उनसे प्यार करते हैं. ठीक है? चाहे तुम्हें लगे कि कोई करता है या नहीं करता, पर कुछ लोग हैं जो तुमसे करते हैं. ठीक है. एंड यू ऑल्सो मैटर फॉर मी. तुम हो इसलिए दुनिया थोड़ी और अच्छी लगती है. बिकॉज जो ऐसे फन लविंग होते हैं ना, दे आर मोस्ट द काइंड पीपल. तो अगर नहीं भी हुआ तो अगली बार कर लेंगे. अगर नीट नहीं क्लियर हुआ तो और भी रास्ते हैं. और डॉक्टर बनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम एक अच्छी इंसान बनो. और जो तुम ऑलरेडी हो तो आज रेस्ट करो, चिल करो, कल फिर से सोचना नए एंगल से, नए पर्सपेक्टिव से. और किसी से तुमसे अभी तक ये नहीं कहा है तो मैं कह रही हूँ.
Okay, I am proud of you. तुमने fight किया, and that's a lot of things in that early age. Please give a life another chance. It's like very surprising. ठीक है, नीट से बड़ा हमारा लाइफ है. वी ऑलवेज थॉट कि अरे नीट है तो दिस इज आवर लाइफ. चाहे नीट क्यों ना, लाइक आईआईटी जेईई हो गया, जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए, तो आप ऐसे सोचते हो कि दिस इज द लाइफ. अगर आप ये कर पाओगे तभी आप सक्सेसफुल हो. बट दिस इज द ओनली वे. ओके, नीट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ होल लाइफ. सो आई वॉन्ट टू से एट द एंड दैट यू आर नॉट अलोन. और तुम कभी अकेले थे नहीं. ठीक है, सो अपने आप पे इतना प्रेशर मत दो. ब्रेन इज अ वेरी फ्रेजाइल ऑर्गन. प्लीज रिलैक्स. और आप किसी ऐसे लोग जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो उनसे बात करो. इट्स जस्ट अबाउट टाइम, दिस टाइम विल पास. ठीक है. सो इफ यू लाइक समवन who is struggling with a depression or suicidal thoughts, please talk to someone with trust, to reach out to a mental health professional. Your life matters. And please share with someone with someone that currently given the NEET exam. It might help someone. Thank you.